नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जहां कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे प्रेजेंट के सभी पार्ट्स के बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा लिया है। थोड़ा ये आज आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस देखिए। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। आप देखिए इस चैनल पे टेंस के प्रेजेंट के सभी पार्ट्स के बारे में हमने आपको सही से अध्ययन करा दिया है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम देखते हैं। प्रेजेंट पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हमें पहचान देखना होता है। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, और भूतकाल के आज हम प्रथम पार्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए सीधे हम इसके पहचान पे चलते हैं। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा। तो इसके लिए हम पहचान देखते हैं। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है इसका। इंट्रोडक्शन इसका होगा कि जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी तथा ते थे, जो टेंस पास्ट टेंस में बीता हो यानी भूतकाल में वो कार्य हो चुका हो, जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक छोटा सा रूल है, उसी के हिसाब से हम अपना सेंटेंस बनाने को सीखते हैं। बस देखिए अफर्मेटिव, आज हम सकारात्मक शब्द, सकारात्मक वाक्य आपको पढ़ाएंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस चलेगा आज यहाँ पर आपका। अफर्मेटिव सेंटेंस जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे आदि शब्द आते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। और भी शब्द आ चुके होते हैं जैसे लिया, खाया, पिया, नहाया, ये सभी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आते हैं। तो इसके लिए हमें एक रूल देखना होता है। अफर्मेटिव के लिए कोई बेसिक सा रूल है, बस देख लीजिए फार्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं कर्ता, फिर उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बस छोटा सा फार्मूला इसका है पास्ट इंडिफिनिट का, सबसे सरल। थोड़ा इसमें दिक्कत होती है कि सेकेंड फॉर्म हमको पता होना चाहिए बस। चलिए हम एक एग्जांपल लेके आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल, इसमें या भी पीछे आ जाता है, हमने आपको बताया नहीं, गया, या, ए आदि, ये शब्द भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर चेंज करते हैं। इसमें रिफिल, रिफिल डालते हैं।
एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल। उसने एक गीत गाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसने एक गीत गाया, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना होगा। उसने के लिए ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस वाक्य में कोई ये नहीं दिख रहा है कि लड़का ने या लड़की ने, तो इसलिए हम ही लगा कर देख लेते हैं। ही, मार्कर नहीं चल रहा है। ही हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब के सेकेंड फॉर्म गाया, सिंग, सैंग, संग। ही सैंग हो जाएगा, SANG। ही सैंग ए सॉन्ग। ये हमारा सिंपल तरीके से एक सेंटेंस बन गया। देखिए ही सैंग ए सॉन्ग, सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा देखिए, दूसरा सेंटेंस हम कोई बढ़िया सा लेते हैं। मेरी माँ ने खाना पकाया। मेरी माँ ने खाना पकाया। मेरी माँ ने खाना पकाया। इसके लिए देखिए हो जाएगा सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुक, कुक्ड, कुक्ड, इसका होता है वर्ब के कुक होता है फर्स्ट फॉर्म, कुक्ड, कुक्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म, और कुकिंग ING फॉर्म हो जाता है। तो मेरी माँ ने यानी पहले सब्जेक्ट, तो माई मदर, माई मदर, माई मदर कुक्ड, माई मदर कुक्ड द फूड। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड कोई है नहीं। बस तीसरा एक देखिए सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस आप अपने मन से बनाइए। इसके लिए होमवर्क, वे आगरा गए। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, वे आगरा गए। बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आप देखिए। वे आगरा गए, ये आपका HW यानी होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। तब तक के लिए हम निगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। कोई आज प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपको इन वन शॉट एक ही लेक्चर में क्लियर करा देंगे, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। इसको आप उतार लीजिए और बुक में आपके जितनी भी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं सबको करिए, तभी आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हम एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाएंगे, वाच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बारे में भी आपको बहुत बढ़िया से अध्ययन कराएंगे। तब तक इसको उतारिए, तब तक मैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए निगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताने के लिए बोर्ड पे उतार दिया है। फार्मूला इसका बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए विद्यार्थी नहीं दौड़ा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बहुत सरल आपको समझाते हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट हमारा है विद्यार्थी यानी द स्टूडेंट्स। विद्यार्थी नहीं दौड़े बहुवचन है, तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स डिड, उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, द स्टूडेंट डिड। फिर नॉट, क्रिया क्या हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है, तो रन। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, बन गया हमारा। देखिए कितना सिंपल है। आप ऑफलाइन बैचेस की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ग्रामर हम आपको इस चैनल पे पढ़ाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी सपोर्ट्स में आएँ और
इस वीडियो को देखें, ज़्यादा नॉलेज गेन करें। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से लेकर दिखाएंगे। दूसरा देखिए, लड़कियां नीरज नहीं पढ़ा रहा था। नीरज नहीं पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट नीरज, नीरज डिड, फिर नॉट, नीरज डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना का टीच, नीरज डिड नॉट टीच, नीरज नहीं पढ़ाता था हो जाएगा, पढ़ाता था। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आप सब ता था, ती थी, ते थे, इसमें आएगा ना। तो नीरज नहीं पढ़ाता था, तो नीरज डिड नॉट टीच। एक एग्जाम्पल और लेके आपको दिखाते हैं। नीरज नहीं पढ़ाता था, एक एग्जाम्पल हो गया। लड़कियां नहीं नाचती थी, लड़कियां नहीं नाचती थीं। ये आपका होमवर्क, इसको आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लड़कियां नहीं नाचती थी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये बताइए एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूँ। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मैं आपको एक ही में बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा जहाँ तक मेरा विश्वास है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आप देखिए, निगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, विद्यार्थी नहीं दौड़े, द स्टूडेंट डिड नॉट रन, नीरज डिड नॉट टीच। ये आपके बुक में कई सारे एक्सरसाइजेस, कई सारे एग्जाम्पल दिए होंगे। कोई एक बुक ले लीजिए, जिससे बनाइए अच्छे से, और जो भी डाउट आपको होती है कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको पूरी तरीके से आपकी डाउट क्लियर कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर दिखाइए। चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब तक आप ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बस छोटे से लेक्चर में आपको कंप्लीट करा देंगे। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव एक ही में बता देते हैं। कोई अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अकेले पढ़ाते, देखिए अकेले, तो यहाँ पे नॉट नहीं होता, बाकी सारा वही होता। पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले लिखते हैं क्या के लिए, डिड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन क्या से, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो डिड को लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। कोई बस इतना सा है, देख लीजिए। क्या हम दिल्ली नहीं जाते थे? क्या हम दिल्ली नहीं जाते थे? देखिए, क्या हम दिल्ली नहीं जाते, इसमें क्वेश्चन वर्ड कोई है नहीं। क्या के लिए हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो डिड सबसे पहले हमारे साथ साथ बनाइए, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट इसमें है हम, तो वी, डिड वी, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, तो डिड वी नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड वी नॉट गो टू दिल्ली, टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने आपको बहुत सरलतम तरीके से बता दिया है। चलिए दूसरा जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कोई भी, क्या माली फूल नहीं तोड़ता था। मीनिंग हमें थोड़ी याद होनी चाहिए। और जिस वाक्य, जैसे कोई शब्द आ जाता है, आप
एक्सरसाइज बुक से देख के बनाते हैं, जैसे कोई शब्द आ जाता है कि आप उसकी मीनिंग नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी सबसे पहले वीडियो वहाँ पे पहुँच जाती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं कभी लाइव या नहीं आ पा रहा हूँ, जैसे कोई वीडियो नहीं जा रही तो इन्फॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, बालाजी टेक्निकल स्टडी के नाम से है। तो क्या माली पुस्तक फूल नहीं तोड़ता था? क्या माली फूल नहीं तोड़ता था? सभी इंग्लिश के सही मैथ्स और जितने कम्पिटेटिव एग्जाम के मैथ्स वगैरह हैं सभी आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। क्या माली फूल नहीं तोड़ता था? और हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया कि पॉलीटेक्निक के बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट और कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड ये इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर्स एग्जाम में, तो ये भी आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, पॉलीटेक्निक के छात्र भी। क्या माली फूल नहीं तोड़ता था, इसको हम बनाते हैं, आप हमारे साथ साथ बनाइए और या हमसे पहले बनाकर कमेंट सेक्शन में देखिए कौन कौन बता देता है। तो क्या माली फूल नहीं तोड़ता था, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें और कोई क्वेश्चन वर्ड दिख नहीं रहा है तो डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट माली गार्डनर, गार्डनर डिड गार्डनर, फिर उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड गार्डनर नॉट, PLUC के प्लक मिस होता है तोड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर, द फ्लावर क्वेश्चन मार्क। डिड गार्डनर नॉट प्लक्ड द फ्लावर, ये हमारा बन गया। देखिए सी जब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इसको आप देखिए। सी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम देंगे आपको। सोनम खाना कहाँ पकाती थी, सोनम खाना कहाँ पकाती थी, ये आपका सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका कमेंट सेक्शन में आप उत्तर दीजिए और हाँ, आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरा भी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन आप देखें और ताकि सभी फ्रेंड्स आपके अच्छी नॉलेज गेन कर पाएँ। और यहाँ पे बता दीजिए सबको कि टेंस चल रहा है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी पढ़ाए जाएंगे, ग्रामर के सभी लगभग सभी पोर्शन आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को हम एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।